बिहार राज्य के नक्शे कदम पर चलता हुआ एक और राज्य ऐड हो चुका है, झारखंड। पिछले 1 वर्ष के अंतराल में बिहार में 3 फेजेस पर सक्सेसफुली भर्तियां होती हुई नजर आई एंड उन एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए एंड उन पर एलिजिबल होने के लिए 2 फेजेस में बिहार एस्टेट जो हमारा पात्रता परीक्षा है वो भी कंडक्ट होता हुआ नजर आया। अब वैसे ही जैसे बिहार एस्टेट काफी गैप्स में होता था एंड अभी 1 साल में 2 बार देखा गया, उसी प्रकार झारखंड में भी लिया जा रहा है बहुत बड़ा इनिशिएटिव। झारखंड में भी निकाली जा रही है प्रोएक्टिवली भर्तियां। तो उन भर्तियों को पूरा करने के लिए अब झारखंड का सेकंड फेज बाकी है। उस सेकंड फेज में 24,000 पदों पर जो विलंबित हमारी भर्तियां हैं, उन पर जो आवेदन होगा, उसमें देखा जा रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव। वो बदलाव ही आज की ताज़ा खबर है। उस बदलाव के लिए हर एक अभ्यर्थी को झारखंड पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट की, जो कि 2024 में होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन अब इस एग्जामिनेशन को लेकर के क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इन सभी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि हर वो स्टूडेंट जो भारत का नागरिक है वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होगा। अब ये एग्जाम जो है 4 लेवल्स पर कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला जो वर्ग है हमारा 1ली से 5वीं प्राथमिक वर्ग है। दूसरा रहेगा आपका 6ठी से 8वीं उच्च प्राथमिक वर्ग। तीसरा हमारा जो वर्ग रहेगा वो 9वीं 10वीं है, माध्यमिक वर्ग। एंड चौथा जो वर्ग रहेगा वो रहेगा हमारा 11वीं 12वीं यानी कि उच्च माध्यमिक वर्ग। अब इन सभी लेवल्स पर बीएड डीएलएड एलिजिबल रहेंगे अकॉर्डिंगली, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा रिवाइंड करके बता देती हूँ कि झारखंड 52,000 पदों पर अपनी भर्तियां 2 फेजेस में निकालने जा रहा था, जिसमें से 26,000 पद फिल हुए, उन पर एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए इलेक्शंस के दौरान। तो अब जो है दूसरा फेज इसका बाकी है 24,000 पद। तो क्योंकि झारखंड टेट 2017 में लास्ट हुआ था, तो इतने लंबे गैप के बाद जो ये 26,000 पदों को फिल किया गया था, इसमें तो सीटेट से काम चल गया था, लेकिन इस वाले फेज में झारखंड टेट की जरूरत रहेगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ कि कल यानी कि 23 जुलाई से झारखंड टेट के फॉर्म्स निकल रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको कितनी फीस भरनी पड़ेगी, पहले तो मैं आपको वो बता देना चाहूंगी। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, वर्ग के हिसाब से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 1,300 रुपये फीस है। अनुसूचित जातियों के लिए, जाति वालों के लिए 700 रुपये फीस है। अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपये फीस है। आदिम जनजाति के लिए 500 रुपये फीस है। अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए 1,300 रुपये फीस है। अनुसूची 1 में आते हैं ये। उसके बाद पिछड़ा वर्ग जो दूसरा हमारा अनुसूची 2 में आता है, उसके लिए 1,300 रुपये फीस है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उनकी 1,300 रुपये फीस है। एंड जो दिव्यांग वर्ग है उनके लिए 700 रुपये शुल्क लगेगा। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो झारखंड टेट के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगा। जो 1 से 5वीं वर्ग के हैं और 6ठी से 8वीं वर्ग के हैं, उनके लिए आपका जो डीएलएड या कोई भी डिप्लोमा डिग्री है वो चल जाएगी। और जो 6ठी से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपका बीएड डिग्री ही एलिजिबल होगी, यानी कि ये होना आवश्यक है, ज़रूरी है। अब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको अगर अपनी डिग्री जाननी है तो वो उस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है वो आपकी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डिसाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ायदा सबसे ज़्यादा रहेगा 6 to 8 वालों को, जिसमें दोनों ही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपके पास डीएलएड हो चाहे आपके पास बीएड हो, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ 1st to 5th के एग्जाम पैटर्न की। तो जो हमारा ऑफिशियल एग्जामिनेशन पैटर्न आया था, इसके तहत मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पुराना एग्जामिनेशन पैटर्न वर्सेस नया एग्जामिनेशन पैटर्न दोनों को ही कवर किया हुआ है। तो इसकी जो नियमावली है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करके बता देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो खंड है इसमें क्या क्या किया गया है। सबसे पहले तो आपका पहला सब्जेक्ट है सीडीपी। टोटल जो आपका पेपर है वो 150 मार्क्स का है। 150 ही आपको मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे, डेडिकेट किए जाएंगे, जिसमें सीटेड जैसा ही पैटर्न है। पहला सब्जेक्ट होगा आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। दूसरा आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास चॉइस रहेगी, या तो हिंदी इंग्लिश के बीच में या उर्दू इंग्लिश के बीच में, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। मतलब कि 15-15 नंबर के आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे, दोनों में कॉमन है इंग्लिश। एंड ये भाषाएं आपके लिए कंपलसरी रहेगी, यानी कि आपको 15 नंबर की इंग्लिश मिलेगी ही मिलेगी, ये आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है।
तो हिंदी के साथ इंग्लिश चाहे आप कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे उर्दू के साथ इंग्लिश, 15-15 क्वेश्चन ईच रहेंगे 30 नंबर के। अब यहाँ पर तीसरी एक ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती है जो झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसमें 15 लैंग्वेजेस में से आपको चॉइस दी जाएगी जो झारखंड में अलॉट की जा रही है। वो 15 लैंग्वेजेस कौन सी है आइए देखते हैं। या तो आप इन लैंग्वेजेस में से आप रिपीट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जो आपने भाषा पढ़ी है वो आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथली, बांग्ला, मुंडारी जिसे मुंडा भी कहते हैं, हो, खड़िया, कुडुख, ठीक है, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया, उसके बाद संस्कृत। तो ये आपके पास 15 भाषाएं होंगी, उनमें से आपको एक भाषा चुननी रहेगी। 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के आएंगे, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये तीनों चीजें, तीनों भाग इसके कंपल्सरी हैं, इनफैक्ट 5 भाग कंपल्सरी हैं इसके, बस यहाँ पर लैंग्वेज में आपको चॉइस दी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में अगेन आपके 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे एंड लास्ट है जीके जीएस 30 प्रश्न 30 नंबर के। तो यहाँ पर ईवीएस नहीं है, जैसे हमारा जनरल हमारा पेपर होता है सीटेट के जैसा है, मिलता जुलता है, लेकिन आपको जो तैयारी है वो 12th तक के लेवल से करनी है। मतलब वहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ गिवन है कि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी से पूछा जाएगा एंड वो 12th तक का लेवल होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी चुनाव करेगी आपके डिटेल्ड करिकुलम को। मैंने आपको टोटल टाइम मैनेजमेंट बता दिया है। बात करते हैं यहाँ पर 6ठी से 8वीं के एग्जाम पैटर्न की। 6ठी से 8वीं में जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो सेम चलेंगे आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस तक। सीडीपी सेम है, लैंग्वेज में जो आपको दिया जा रहा है हिंदी या इंग्लिश का कॉम्बो या उर्दू प्लस इंग्लिश का कॉम्बो वो सेम है, ऑफिशियल लैंग्वेज की चॉइस भी इसमें सेम रहेगी। जो स्पेशलाइजेशन है ना, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। ये स्पेशलाइजेशन में या तो जैसे कि सीटेट पेपर 2 में होता था मैथ साइंस चुनो या सोशल साइंस चुनो, या जो बिहार स्टेट में होता था तो यहाँ पे मैथ साइंस 30 नंबर का मैथ्स, 30 नंबर का साइंस, यहाँ से 60 नंबर 60 क्वेश्चंस बन गए। या फिर एसएसटी जिसमें आपका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आ जाता है, तो वो आपका सोशल साइंस का भाग हो जाएगा, 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के। या फिर लैंग्वेज, जैसे क्योंकि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है 6 to 8 के लिए आपकी ग्रेजुएशन रहती है, तो लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन चाहते हो या हिंदी में है आपका ग्रेजुएशन या फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वो है, तो लैंग्वेज में भी आपको दिया जाएगा कि 6 to 8 में आपको इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए कि नहीं। तो मान लो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर पढ़ा है तो ये वाली नॉलेज आपकी यहाँ पर काम आ जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ लिटरेचर सेक्शन भी ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का रोल है वो आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे कि बिहार स्टेट के पेपर में होता था। सिमिलर पैटर्न है कि 150 मार्क्स का पेपर है एंड आपको 2.5 घंटे ही यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये तो था हमारा झारखंड का एलिजिबिलिटी। और एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट 9th-10th वर्ग के लिए है उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी 11th-12th के लिए उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो 6 to 8 क्लास तक के लिए है उसका भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। बाकी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी के लिए हम एक सेशन लेकर आएंगे, बट मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर देख लेना, जस्ट सो यू गेट एन आइडिया कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो रही है एंड हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें अपने एग्जाम में अपीयर होना है, इस एग्जाम को सीरियसली लेना है एंड तैयारी भी शुरू करनी है। बाकी चैनल पे आपको और वीडियोस दिखेंगी, इसके डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस एग्जाम में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है ये कि आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा इस पेपर को। एज मच एज क्वालिफाइंग इज इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपका 60% पे क्वालिफाई हो जाएगा जैसे कि सीटेट में होता है, लेकिन आपको सब्जेक्ट जो आपका स्पेसिफिक है उसमें भी अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल आपके खंड है उसमें भी आपको 40% लाने होंगे, यानी कि आप ओवरऑल मेरिट बनाने पे फोकस नहीं करोगे, आपको सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा एंड फोकस्ड माइंड के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही चेक करेगा आपकी वेल राउंडेड डेवलपमेंट को, वेल राउंडेडनेस को इन शॉर्ट, ठीक है।
तो ये था आपका पूरा एक नोटिफिकेशन, जिससे कि एक आगाज़ हो गया है, एक आपको नोटिस मिल गया है कि झारखंड में भर्तियां आने वाली है। भर्तियों के लिए मैं आपको एस्टिमेटेड डेट बता देती हूँ, अक्टूबर में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए। बट उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी रहेगी झारखंड टेट, जो कि आपको सितंबर में होता हुआ नजर आ जाएगा। 1 महीने में आपका एग्जाम रिजल्ट निकल जाएगा, तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा कि आप अपने मेन एग्जाम के लिए पढ़ो। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप इस हिसाब से करो, एंड अपने सब्जेक्ट पर इस प्रकार से होल्ड लेकर आओ कि आपके सारे टीजीटी पीजीटी एंड जो आपका अपर प्राइमरी एंड जो 1st to 5th का लेवल है उसमें एक कंप्लीटनेस मिले एंड आपको कंप्लीट रेडीनेस मिले। जो स्टूडेंट हमारे साथ आज तैयारी करना चाहता है वो टीचिंग महापाक का हिस्सा बन सकता है। महापाक में आपको एक शॉर्ट एक सर्टेनिटी मिल जाएगी कि मैं चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाऊं, आपके जो बैचेस हैं वो एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद आउट हो जाता है, एंड मैं उससे अपनी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस सही कर सकता हूँ, अपने पाथ को नेविगेट कर सकता हूँ, इन्हें एक डायरेक्शन में पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। ये भर्तियां बिहार की तरह ही है, वेट नहीं करेंगी आपका ज़्यादा कि आप तो अभी आए हो, अभी पढ़ोगे, अभी आप मूड बनाओगे। आपको पढ़ना है, धावा बोलना है, क्योंकि एग्जाम मतलब इन अ जिफी और फटाफट से, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि एट द ब्लिंक ऑफ वन्स आई, उस शॉर्ट पीरियड में ही कंडक्ट होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही आप अब तैयारी करते रहे। रेगुलर क्लासेस के लिए टीजीटी पीजीटी अरा 24/7 यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। गुड लक।